बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ एब्सोल्यूट बाइज्ड एरर, कि एब्सोल्यूट बाइज्ड एरर क्या है। तो ये भी हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एरर्स और बाइज्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपसे फर्स्ट चैप्टर में, जो बीएससी का फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक, उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बाइज्ड एंड एरर। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एरर हम उस टाइम कहते हैं जब हम नंबर ऑफ सैम्पल साइज इंक्रीज करते जाते हो, और एरर मस्ट बी डिक्रीज्ड। एंड बाइज्ड आपके पास क्या होता है, बाइज्ड इज़ द कैम्यूलेटिव नेचर होता है। कैम्यूलेट मीन क्या होता है, जमा करते जाना। आप सैम्पल साइज इंक्रीज करते जाओगे, आपका जो बाइज्ड है, जो एरर है, वो भी इंक्रीज होता जाएगा। एंड इसमें आपके पास लॉन्ग टर्म में ये कैम्यूलेटिव सूरत में आ जाता है, बट एरर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और आपकी जो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ होती है वो ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आ जाती है। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एब्सोल्यूट बाइज्ड एरर। एब्सोल्यूट बाइज्ड एरर क्या है, आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगी। एरर और बाइज का कॉन्सेप्ट तो आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको इसमें फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप जो बीएससी का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें मैंने ये डिस्कस किया हुआ है सेपरेट के बाइज्ड क्या और एरर्स क्या, और फिर इनका कंपैरिजन भी करके बताया हुआ, आपने वो वीडियोस जाके देखनी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब एब्सोल्यूट बाइज्ड एरर की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं व्हेन द फिगर्स आर राउंडेड स्ट्रेट वे टू द नियरेस्ट लोएस्ट यूनिट ऑफ द राउंडेड और द नियरेस्ट हायर यूनिट ऑफ द राउंडिंग, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड वैल्यूज इन द टू केसेस आर कॉल्ड द बाइज्ड एरर। अब स्टूडेंट, हमने एरर के बारे में, बाइज्ड एरर के बारे में पढ़ा था कि अगर हमारे पास बाइज्ड एरर क्या होता है, जब आपके पास एस्टिमेटेड एंड ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, एक एस्टिमेटेड वैल्यू डिफरेंस की बात हो रही है तो माइनस ट्रू वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू का जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या कहलाता है, बाइज्ड एरर कहलाता है। अब आपके पास जो नंबर्स होते हैं, आपके पास अगर नंबर्स आपके पास राउंडिंग में नंबर्स हैं तो आप क्या करते हो, उन नंबर्स को राउंड ऑफ कर लेते हो लोएस्ट यूनिट में एंड हाईएस्ट यूनिट में, नियरेस्ट टू हाईएस्ट और लोएस्ट यूनिट में, और फिर आप देखते हो कि एस्टिमेटेड वैल्यू और ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर में डिफरेंस कितना है, जो डिफरेंस आ रहा होगा दैट इज कॉल्ड द बाइज्ड एरर। इसी तरह हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, और ये हमारे पास एब्सोल्यूट बाइज्ड एरर, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव टर्म भी आप मेजर ऑफ डिस्पर्जन में डिस्कस कर चुके थे। एब्सोल्यूट हमारे पास क्या होता था कि हम कहते थे कि व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग अबाउट द ओरिजिनल फार्मूला दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट टर्म। रिलेटिव टर्म क्या होता था, जब आप उसे रेशो में या परसेंटेजेस में आप क्या कर रहे होते थे, चेंज कर रहे होते थे। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल इफ़ वी राउंड द वैल्यूज़ ऑफ 357, अब 357 हमारे पास वैल्यू है और हम इसे राउंड ऑफ कर रहे हैं 100, नियरेस्ट टू 100, एंड लोअर वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसमें नियरेस्ट टू 100 में अगर देखते हैं तो 300 आ जाएगी, और अगर ग्रेटर वैल्यू देखते हैं तो वो हमारे पास 400 आ जाएगी। अब आपके पास ट्रू वैल्यू, आपने जो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ लगाई है वो आपके पास 357। हमने कहा कि एब्सोल्यूट बाइज्ड एरर में हम नियरेस्ट टू 100 यूनिट्स, या कोई भी आपके 10th यूनिट आप ले सकते हो, 100 ले सकते हो, जो भी आपको यूनिट्स गिवन है आप उसे नियरेस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यूज़ ले लेते हो। अगर आप 100 में कह रहे हो, यहाँ 357 है तो 100 में आप जब वैल्यू ले रहे हो तो 300 हो जाएगा, अगर आप ग्रेटर वैल्यू ले रहे हो तो वो 400 हो जाएगा। अब हमारे पास एब्सोल्यूट बाइज्ड एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट बाइज्ड एरर आपके पास होता है कि जब आप अपनी एस्टिमेटेड वैल्यू से माइनस करते हो ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। अगर मैं 300 लोएस्ट वैल्यू माइनस करती हूँ तो 57 आंसर आ जाता है। इसी तरह अगर मैं हाईएस्ट वैल्यू करती हूँ, 357 में से माइनस करती हूँ 400, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो -43 आ जाता है। तो ये जो दो आंसर्स आए हैं दैट इज़ कॉल्ड द एब्सोल्यूट बाइज्ड एरर। ये आपके पास डिफरेंस होता है एब्सोल्यूट बाइज्ड एरर। और एरर आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि एरर जब नंबर ऑफ सैम्पल साइज इंक्रीज होता है एरर डिक्रीज हो जाता है। जैसे अगर एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन करके दिया है, हो सकता है उसका आंसर सही नहीं आ रहा हो, मैं बार बार जब 10 स्टूडेंट्स को वही सेम क्वेश्चन दूंगी तो जो आंसर सेम आएगा एट द एंड मेरे पास एरर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरह जो बाइज्ड होता है, बाइज्ड मेरे पास रिड्यूस नहीं होता लॉन्ग रन में। मैं अगर सैम्पल साइज इंक्रीज करती जाऊँगी, बाइज्ड मेरे पास इंक्रीज होता जाएगा। इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर एक शॉपकीपर है वो कपड़ा बेच रहा है और वो कपड़ा सही तरीके से कट नहीं करता, फॉर एग्जांपल उसमें 5 इंच जो है वो उसने क्या किया, कम कट कर दिया,
नेक्स्ट वो आप जब नए कस्टमर्स को कपड़ा देगा वो उसमें ऐड होता जाएगा आर और एट द एंड बहुत ज़्यादा कपड़ा जो है वो रिमेनिंग रह जाएगा। तो ये एग्जांपल्स होती है बाइज्ड का। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एरर एंड द बाइज्ड और एब्सोल्यूट बाइज्ड एरर की भी आपको समझ आ गई। तो आई होप स्टूडेंट आपको इसमें अब किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।